हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मधु ब्लॉग 98 में आप सबका स्वागत है गाइस। और सुबह का समय हो रहा है और मैं उठते के साथ ही किचन भागती हूँ ताकि लेट ना हो, क्योंकि लंच मुझे तैयार करके करना रहता है। और सुबह उठते के साथ ही मैं भागी किचन। उसके बाद जल्दी जल्दी कद्दू काट ली थी, काट के ही फ्रिज में रख दी थी। तो सुबह उठी और सब्ज़ी पहले चढ़ा दी। उसके बाद आटा ये सब सान के फिर रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी थी। और रोटी भी बस लंच के लिए ही तैयार करती हूँ मैं, वो पैक करने के लिए। बाकी हम लोग तो चावल ही खाते हैं, तो इसलिए मैं रोटी और सब्ज़ी बना रही थी। उसके बाद लास्ट में मैं चावल चढ़ा देती हूँ। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं रोटी ऐसे ही बेल रही थी, लेकिन याद आ गया मुझे कि फिसल रहा है, तो मैं इस पर कपड़ा रख लूँ। और मुझे ममता दीदी ने एडवाइस भी दिया था कि कपड़ा रख के बेला करिए रोटी, तो ताकि आपका वो घसेगा नहीं बेलना चौकी। तो इसलिए फिर मैंने कपड़ा रख के फिर यहाँ पे बेलना स्टार्ट किया। और फिर जल्दी जल्दी मेरा रोटी भी बन गया था। तो यहाँ पे ये सारा ख़त्म करने के बाद मैं आज बना रही थी चुकंदर का जूस। चुकंदर का जूस बनाने के लिए मैं कल ही खरीदी थी मार्केट से, और मैं चाहती हूँ कि रेगुलर इसको करूँ, रेगुलर जूस बनाती पीऊँ। क्योंकि कुछ ये क्या बोलते हैं ना, बाल बहुत उठ रहे हैं और स्किन भी अच्छा नहीं दिख रहा है आजकल। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ, और वीकनेस भी ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए मैं इसका जूस बना रही हूँ। और एक चुकंदर लेकर और उसमें नमक डाल के, और नमक और नींबू निचोड़ के फिर उसके बाद जूस बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि नमक और नींबू डालने से ना, ऐसे नहीं डालेंगे तो पीने लायक तो नहीं रहता, मतलब बहुत कड़वा लगता है। लेकिन जब उसको डाल दें नमक और नींबू, तो थोड़ा पीने लायक हो जाता है। तो इस वजह से मैं छील लेती हूँ पहले, उसके बाद मिक्सी में पीस के फिर छान लूँगी। और उसके बाद उसका जूस तैयार कर लेंगे। तो अभी नींबू मैं निचोड़ रही हूँ, नींबू निचोड़ के उसके बाद इसको पीस लेंगे। ऊपर से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं साथ में ही कर ली थी, बस छानना रह गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा नींबू था, इसलिए मैं थोड़ा और डाल रही हूँ। और इसको मैंने आज बेबी को भी दिया था, हमारे हस्बैंड भी पिए थे, मैं पिलाई थी उन लोगों को। क्योंकि जो मैं करती हूँ उन लोगों को भी देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि हेल्दी चीज़ें हैं तो इससे क्यों वंचित होना ना, इसलिए। और हल्का सा नमक डाल दिया मैंने। उसके बाद पीस के छान लेंगे। तो यहाँ पे गाइस हमारा पिसा गया है और यहाँ पे छान लेते हैं। और थोड़ा सा हमने पानी भी मिलाया था, क्योंकि एक चुकंदर में, छोटा सा चुकंदर में थोड़ी ना हो पाएगा, और नहीं भी होगा फिर भी कड़वा लगेगा ना। इस वजह से मैं थोड़ा हल्का पानी भी मिलाई थी और छान के। और इतना हुआ आधा गिलास, मतलब जितना पानी मिलाई थी उतना ही मुझे मिला, थोड़ा सा ज़्यादा मिला, हल्का ही पानी मिलाई थी। उसके बाद इस पीने लायक हो गया है, पी सकते हैं आराम से। और फिर बाबू को भी दी थी मैं, और ख़ुद भी पी थी, इतना ही मैं पी थी। और उसके बाद इसका जो सिट्ठी बचता है ना, जो अभी चाय छन्नी में छान रही हूँ, इसको भी मैं ये कर लूँगी, यूज़ कर लूँगी। क्योंकि ना मैं सोच रही थी कि इसको जब शाम को रोटी बनाऊँगी तो इसमें मिक्स कर दूँगी, लेकिन फिर सोची कि नहीं, शाम को तो ज़्यादा चावल ही बनता है अधिकतर, तो सुबह के लिए कौन वेट करेगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें चीनी मिलाया और उसके बाद खा गई मैं इसको, और अच्छा लगा था। आप लोग भी अगर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि नींबू और नमक है ना इसमें, और ऊपर से चीनी, तो थोड़ा टेस्ट भी अच्छा ही लग रहा था, इसलिए मैं खा रही हूँ। नहीं तो मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो नहीं मैं खाती। और दोनों तरह से यूज हो गया, एक तो जूस भी निकल गया और ऊपर से ये भी मैं पी ले रही हूँ। और उसके बाद गए, सारा काम ख़त्म करके फिर नहा धोवा ली थी। ज़्यादा ये नहीं था, कुछ कुछ काम रह गया था, तो मैं सोची कि अब नहा के ही करती हूँ। किचन तो सारा समेट ही ली थी। उसके बाद नहा लिया था मैंने, नहा के उसके बाद बाल बनाई मैं। और मेरा जीभ क्या बोलते हैं ना उसको, फट गया है, क्या बोलते हैं इसको, इस तरह से ऐसे हो गया है, जो कि खाने में भी मुझे नहीं बन रहा है और बहुत जलन दे रही है। बार बार मैं इसको चाटते ही रहती हूँ, क्योंकि ऐसे रखे रहेंगे तो ज़्यादा दर्द देता है। और जब पानी ये सब पीती हूँ, जब पानी ये सब लगता है तो ठीक रहता है, नहीं तो ब्रश करने में भी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मुझे आजकल। इसके वजह से पता नहीं कैसे ऐसे हो गया है। लोग बोलते हैं कि कम पानी पीने से ऐसे होता है, ऐसे ही चाटती रहती है जैसा आप देख रहे हैं। पता नहीं कब ठीक होगा, 7-8 दिन से ऐसे ही हो गया है। और मेरी बेटी जब पानी नहीं पीती तो मैं अपना जीभ ही दिखाती हूँ, देखो कैसे मेरा हो गया, इसलिए तुम भी पियो पानी।
उसके बाद गाइस, उसके बाद मैं यहाँ पे चोटी बना रही थी। ऐसे ही बाल ज़्यादा तो जोड़ा करके रखती हूँ और नहीं तो खुला ही रखती हूँ, लेकिन आज मुझे चोटी बनाने का मन किया तो थोड़ा सा जो लट्टा वट्टा बोलते हैं ना, वो सब झाड़ने के लिए मैं गई थी बालकनी में सब सीधा बाल करने के बाद मैं यहाँ पे चोटी बना रही हूँ। और चोटी बनाते बनाते मैं सोची कि थोड़ा क्यों ना स्टाइल से थोड़ा खींचूँ। मैं सीख रही थी, क्योंकि जब मेरी बेटी भी बड़ी होगी तो मुझे बनाना पड़ेगा ना। तो ये वाला हैक मैं किसी वीडियोज़ में देखी थी, तो वही मैं ट्राई कर रही थी बनता है कि नहीं, और जो भी हो बस ऐसे ट्राई कर रही थी। बाकी एक तरफ से छूट गया था तो मैं वैसे ही फिर बना ली थी, बट ठीक ही लगा था। पीछे से सागर चोटी है और आगे से थोड़ा सा डिज़ाइन दे रही थी, बट हो ही गया था, ठीक ही हो गया था। उसके बाद गाइस, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दी थी बनाने के लिए, और उसके बाद चेंज कर दिया था मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं सोच रही ऐसे ही ठीक लगेगा। तो इस तरह से पीछे से सागर चोटी बनाया मैंने। और गदर चोटी भी आता है मुझे बनाने के लिए, लेकिन मेरे ऊपर शायद सेट नहीं करता है, मेरा फेस के ऊपर। बट एक बार बनाऊंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी ज़रूर गदर चोटी। और ये रहा हमारा चोटी बन के तैयार। उसके बाद बाबू भी यहाँ पे देख रहे हैं, टीवी देख रही है, और नहा धुला दिया है मैंने इसको भी। उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा था जो डालना था, मुझे सुखाना था, और जो सूख रहा था, जो सूख गया था उसको हटाना था, तो मैं वही कर रही थी जल्दी। और यहाँ पे सब कपड़ा हटा के फिर सब पसा रही हूँ। उसके बाद बाहर बालकनी में भी डाल दिया था मैंने सब डालने के बाद। और उसके बाद जितना भी कपड़ा सब था जो हम इस पे से निकाले थे, वो सब फिर फोल्ड किया मैंने। तो आज का मेरा यही तक ब्लॉग है गाइस। तो आप लोग जितने लोग भी हैं, प्लीज़ अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और गाइस, यदि आपका भी चैनल है, आप जो देख रहे हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं भी आपको फॉलो कर सकूं और आप भी हमें फॉलो करिए और आप भी हमें सपोर्ट करिए। मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करूंगी गाइस। थैंक यू सो मच, आप सब लोग हमें इतना प्यार दे रहे हो। और उसके बाद कुछ और कपड़ा था गाइस, तो मैं वही ये कर रही थी, धो रही थी। मतलब इस मशीन में डाल देते हैं, बस अपने से सूख के निकल जाता है, बस मुझे हवा लगाना रहता है कपड़ा में। तो वही मैं थोड़ा सा डाल दी थी। आज जो नहाई थी वो वाला कपड़ा रह गया था। उसके बाद जो मैंने रखा था ट्रॉली पे, वो मैं जाके बालकनी में बाहर जाके डाल दूँगी। तो मशीन पे मैंने ऑन कर दिया है, कर रही हूँ मैं। तो गाइस, जिसको हमारा ब्लॉग पसंद आता है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल के ब्लॉग में गाइस। और मैं अभी बालकनी में जा रही हूँ कपड़ा डालने के लिए। थैंक यू सो मच आप सबको।